दशक 80 का रहा होगा, 85-86 के आसपास की बात होगी, उसके करीब करीब की बात होगी। और तब से धर्मांतरण एक मुसीबत बना हुआ है। 91 की रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड तेजी से बढ़ रही है ईसाई आबादी। और आज 2025 का सबसे बड़ा सवाल, धर्मांतरण का खेल कब नकेल। छत्तीसगढ़ की यह जनता सवाल पूछ रही है। प्रदेश में आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। बस्तर से बिलासपुर तक धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ईसाई मिशनरी, एनजीओ आदिवासियों को बहला फुसलाकर, लालच का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग तक आती है। तो क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की विदेशी साजिश चल रही है? और सवाल यह कि धर्मांतरण पर आखिर लगाम क्यों नहीं? क्या छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है? छत्तीसगढ़ की स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी मुद्दे पर चर्चा। पहले रिपोर्ट। बिलासपुर, कोंडागांव और कवर्धा की ये तस्वीरें क्या छत्तीसगढ़ में किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं? कहीं शिक्षिका पर गरीब हिंदू परिवारों को बहला फुसलाकर उनके धर्मांतरण का आरोप है, तो कहीं तालाब में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें मिल रही हैं। कहीं निजी स्कूल संचालक के घर कथित तौर पर धर्मांतरण की पाठशाला चल रही है। बिलासपुर में एक शिक्षिका पर आरोप है कि वो बच्चों की फीस माफ करने, इलाज और आर्थिक मदद का झांसा देकर लोगों का धर्मांतरण करवा रही थी। इसमें विदेशी फंडिंग की भी बात सामने आई है। आरोप है कि इस खेल में शिक्षिका एजेंट की तरह शामिल है। हर रविवार स्कूल के आसपास मीटिंग होती है। इनके निशाने पर बेरोजगार अशिक्षित लोग हैं। ये जो बिलासपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ये शिक्षा के क्षेत्र में बैठे कुछ लोग, जो कुछ टीचर भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों से प्रेयर के नाम पे उनको धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरण की तरफ खींच रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा चर्च जशपुर में विद्यमान है, जो कि एक हिसाब से स्लो पॉइजन देने का काम कर रहा है। भारत में हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे जो सीधे साधे नागरिक हैं, इन सभी को मतांतरण के जरिए स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। 2025 में अब तक बिलासपुर में धर्मांतरण से जुड़े 27 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अकेले सकरी थाना क्षेत्र से 10 केस सामने आए हैं। ज्यादातर शिकायतों में शिक्षकों और एनजीओ से जुड़े लोग शामिल हैं। पिछले तीन माह में सरकंडा, सिरगिट्टी, सिविल लाइन, कोनी, सकरी, तोरवा, इन थाना क्षेत्रों में जितने भी ऐसे केसेस आए थे, कंप्लेंट आई थी, उसमें धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ये धर्मांतरण का मामला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज के किसी शख्स ने धर्मांतरण के लिए ऐसा किया है। विधायक नीलकंठ टेकाम ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की जांच की बात कही है। लोगों का कहना है कि बस्तर में आदिवासी समाज के लोग लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने भी डाला है वो बहुत शिक्षित, संपन्न और धार्मिक आस्था रखने वाला है, लेकिन जो क्षेत्र में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसके कुचक्र में फंसकर वह हिंदू और गोंडवाना धर्म का परित्याग कर दिया। और इसलिए इस प्रकार से हिंदू और गोंडवाना धर्म का ये अपमान करते हुए इन तस्वीरों को डाला। तो इसका पता लगाएगा कि इसको क्या विसर्जित किया गया है या किसी प्रकार के मतांतरण इत्यादि से संबंधित ये कोई मामला है। ये जब पता चलेगा तो इसके बारे में खुलासा किया। कवर्धा में भी धर्मांतरण का खेल चल रहा है। निजी स्कूल संचालक पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप है। आरोपी अपने घर में 30-35 लोगों को जमा कर प्रार्थना करा रहा था। लोगों का कहना है कि हर रविवार यहाँ लोगों की भीड़ रहती है। लोगों को झांसा देकर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई कि आदर्श नगर परिसर में जो परिसर में हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पे एक सभा आयोजित की जा रही है, आराधना कराई जा रही है और लोगों को गलत तरीके से यहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण से जुड़े ऐसे ही कई मामले लगातार छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं। आरोप है कि ईसाई मिशनरीज आदिवासी इलाकों में लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं और इसके लिए विदेशी फंडिंग भी हो रही है। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय से लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा तक धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती की बात कह चुके हैं। इसके बाद भी धर्मांतरण का खेल जारी है। बिलासपुर से उमेश मौर्य, कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव और कवर्धा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो सरकारों के आने और जाने के बीच आखिरकार ये सवाल यक्ष प्रश्न कैसे हो गया और जवाब किसी के पास क्यों नहीं है? जवाब है तो इफ, बट, एंड, देन ऐसा क्यों है? बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तौकीर रजा साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत रजा साहब का। इसके अलावा अनिल चौहान, आप कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौहान साहब का भी बहुत बहुत स्वागत। तौकीर रजा साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा।
85 के आसपास, 85-86 के आसपास दिलीप सिंह जूदेव ये शुरू करते हैं घर वापसी अभियान। प्रबल प्रताप मेरा ख्याल है कि 2013 से शुरू करते हैं। वो दावा कर रहे हैं 2022 तक कि उन्होंने 15,000 घर वापसी करवाई है। फिर भी एक ठोस जवाब नहीं है सरकार के पास अब तक। तौकीर रजा साहब। ये आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा है। ये एक सामाजिक के साथ साथ जो है राजनीतिक भी संवेदनशील मुद्दा है और इस पे बहुत ही गंभीरता से हमारी सरकार पहले भी विचार करते रही है और अब तो बिल्कुल कठोर कानून बनाने के लिए प्रयासरत है और उसके लिए पहल शुरू भी हो गई है। और इसमें जो उसके कानून के जानकार हैं और किस प्रकार से इसमें कठोर कानून बनाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध है और उसकी तैयारी शुरू कर चुकी है और लोग इसमें, हमारी जो सरकार इसमें लगी हुई है। लेकिन एक गंभीर मुद्दा है, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के विरोध में नहीं है। लेकिन अगर कोई धर्मांतरण करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से लालच देकर, किसी प्रकार से भय बनाकर या किसी नौकरी का लालच या पैसे का लालच या किसी और प्रकार का लालच देकर इस प्रकार से धर्मांतरण कर रहे हैं। ये इसका विरोध है और ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के प्रचार की सभी को अनुमति है, लेकिन उसका दुरुपयोग जिस प्रकार से किया जा रहा है विशेष समुदाय द्वारा, उसका विरोध है और बिल्कुल ये इसको हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त करने वाली है। ठीक, इससे जुड़ा एक सवाल भी रहेगा। अनिल चौहान साहब, आपका एक रिएक्शन फिर सवाल। जी ललित जी, आपको, साथी प्रवक्ता को और न्यूज 18 के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। ललित जी, बहुत स्वाभाविक सी बात है, 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। 15 साल पहले रमन सिंह की सरकार थी और अब फिर विष्णुदेव साय जी की सरकार है। तथाकथित डबल इंजन की सरकार है, सारा संसार जानता है। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी तो धर्मांतरण को लेकर रोज प्रोपेगेंडा करती थी कि धर्मांतरण हो रहे हैं साहब, बताती नहीं थी। सवाल इसका है ललित जी कि कभी बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों को नमाज पढ़ाने का मुद्दा हो या इस तरह से जो धर्मांतरण के मुद्दे हो, कई मोहल्लों में हम सुनते हैं सेंसेशन हो गया, दंगा फसाद की स्थिति बन गई, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं बनती थी। भाजपा की ही सरकार में ज्यादा बनती है दंगा फसाद की स्थिति। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर उसके बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई भी नहीं करता। और कानून तो हम बनाएंगे हम लोग 12-14 सालों से सुन रहे हैं। रमन सिंह सरकार में 15 साल सुनते रहे, 11 सालों की मोदी सरकार में केंद्र में सुनते रहे। जो कानून पहले से धर्मांतरण पर है उसको भी सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। ये बड़ा दुखद है। दूसरी बात देखिए, ये खुद कहते हैं पैसे का लालच और बाकी चीज दी जा सकती है। जब बीच में आपको मौका दिया गया तब क्या कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ से इसमें लिया गया? निश्चित रूप से ललित जी, हम लोगों ने धर्मांतरण को लेकर बहुत सख्त कदम उठाए थे और इसी का परिणाम था कि इस तरह के सेंसेशन कभी नहीं हुए कि लाश दफनाने पे रोक लगे या सामाजिक विद्वेष फैले, आपसी टकराव बढ़ जाए। जहां भी शिकायत मिली बहुत सख्ती से काम किया गया। पहले से गुप्तचर संस्थाओं को एक्टिव रखा गया कि समाज में इस तरह की विद्वेष ना फैलने पाए। कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में आप इससे ज्यादा अपेक्षाकृत आप देखेंगे कि नियंत्रण में चीजें थी। और भारतीय जनता पार्टी कवर्धा में शायद आपका गुप्तचर फेल्यूर साबित हो गया था। ठीक, तौकीर रजा साहब, देखिए ऐसा है, बिल्कुल, देखिए यही मैं इसी पे आ रहा था। कवर्धा में जो है घटना हुई, इस पे ये शायद ये अपनी बात से मुकर के झूठ की तरह बड़ा अच्छा परोसते हैं। बीरनपुर की घटना शायद ये भूल गए और इसी प्रकार से नारायणपुर और कोंडागांव की घटना भूल गए। नारायणपुर के हमारे जो जिला अध्यक्ष कोंडागांव के, उनको जिन्होंने जो है जबरदस्ती अंदर कर दिया, जबकि ये उसका विरोध कर दे कि धर्मांतरण हो रहा है, आप उसे रोकिए। तो क्योंकि इनका मत जो है बढ़ता है, इनके जो मतदान बढ़ते हैं, इनके जो मत का प्रतिशत बढ़ता है, तो धर्मांतरण होने के कारण बढ़ता है। इसी कारण से ये उनका समर्थन करते हैं। और अभी देखिए कितना अच्छा झूठ परोस दिया हमारे भाई अनिल जी ने। देखिए ऐसा है, ये सब चीज जनता जानती है और हमारे समय में बल्कि रोका गया और हमने ही कानून लाया था। लगता आप भूल गए। आप खुद एक वकील हैं, इस बात को जानते हैं कि हमारी सरकार में, माननीय अटल जी की सरकार में इसमें कानून लाया गया था और जिसमें 7 वर्ष की तक की सजा दी गई, सजा का जो है प्रावधान है। अब उस पर फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। तो हमें, हमारी जो सरकार है, अब उस पर एक और बड़े कड़े कानून लाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। मैंने कहा कि हमने तैयारी शुरू कर दी है और बहुत जल्दी इसके लिए कानून आ जाएगा और उस पर किसी सख्त से सख्त ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। क्योंकि हम किसी धर्म के विरोध नहीं है, लेकिन धर्मांतरण करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। किसी प्रकार से जबरदस्ती लोभ में हमदर्द, मैं यही अपील करूंगा, किसी लोभ या लालच में ना पड़े। जब ये इस प्रकार से धर्मांतरण होता है तो विवाद इसलिए होता है कि वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार भूल जाते हैं और जब वो कब्रिस्तान में दफनाने लाते हैं तो वही उन्हीं के जो समाज के लोग उसका विरोध करते हैं। ये बात चौहान साहब की सही है। तौकीर रजा साहब, विद्वेष के आरोप तभी क्यों आते हैं जब बीजेपी पावर में होती है? यही बात चौहान साहब ने अभी पूछी थी।
नहीं देखिए, विद्वेष के आरोप वाली बात ही नहीं है, तो इनके समय में भी हुआ। इनके समय में तो घटना ही ज्यादा हुई, ऐसी घटनाओं की लगाम नहीं लगा पाए। इनके गृह मंत्री तक वहां जा नहीं पाए। बीरनपुर की घटना जब हुई है, कवर्धा की घटना हुई, ये आप सब जानते हैं। और हमारे गिरफ्तार को बेवजह रजा साहब, सीबीआई की जांच भी बैठी। बीरनपुर के जिन साहू का मर्डर किया गया, वहां से 100 मीटर की दूरी पर एक और डेड बॉडी मिली थी, उसका कहीं बीजेपी की तरफ से कोई जिक्र ही नहीं आया। मुस्लिम की डेड बॉडी थी वो। तौकीर रजा साहब, बिल्कुल, लेकिन जिक्र आया था, पेपरों में भी आया था, सब चीजें हुई थी, लेकिन अब उसकी जो जांच चली है उसके सामने सारी चीजें निकल के आते जा रही हैं। और ये तो साफ साबित हो गया था ना कि इन्होंने उसको किस प्रकार से दबाने की कोशिश करी, किस प्रकार से उसको कुचलने की कोशिश करी, लेकिन एक भी ठोस कार्रवाई जो है, जो लोग थे उसके जो हत्या करे थे उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई ठोस करने की कोशिश नहीं करी। इवन मैंने कहा ना, उसी समाज का, जिस समाज के वो गृह मंत्री थे, उस अपने समाज के गृह मंत्री होने के बाद भी अपने समाज के व्यक्ति को के पास जाके एक जो है शोक संवेदना प्रकट करना था, वो भी तक नहीं कर पाए थे इनके मंत्री। आप अंदाज लगाइए क्या स्थिति बना के रखे थे इनके समय में। और कानून का तो बिल्कुल ऐसी स्थिति की कानून का तो कोई, चलिए एक और एंगल की तरफ बोलना होगा। अनिल चौहान साहब प्लीज, क्या कोई रिएक्शन? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है ललित जी, जब देखेंगे आपकी कवर्धा झंडा कांड की बात आती है, रमन सिंह के सरकार में 15 साल तक झंडे के नाम पर द्वंद्व होता रहा। भूपेश बघेल सरकार में स्थायी समाधान निकला और खुद मोहम्मद अकबर ने खड़े होकर स्थायी भगवा कलर का बड़ा झंडा अपनी जगह स्थापित किया और इस झंडा विवाद जो कई सालों की बीमारी थी उसको दूर किया गया। उसमें निश्चित रूप से कुछ असामाजिक तत्वों ने रोड़ा अटकाया। चाहे बीरनपुर की घटना आप देख लीजिए, उसी दिन एक हमारे साहू समाज के भाई की हत्या हुई, उसी दिन 2 मुस्लिमों की, जो आप एक कह रहे हैं, 2 पिता पुत्र की लाश मुस्लिम समाज के पाई गई, लेकिन उसको लेकर भाजपा बोलने को तैयार नहीं हुई। हमारा सिर्फ यह कहना है, मरने वाला और मारने वाला धर्म का नहीं होता साहब, वो पहले इंसान है और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ललित जी, एक बात का जरूर जवाब दूंगा, मुश्किल से 2.5 से 3% अल्पसंख्यक हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, हम अल्पसंख्यकों का हित सिर्फ मानवीय और संवैधानिक आधार पर करते हैं। वोट की राजनीति करनी होती तो 97% लोगों को उद्वेलित करके जिस तरह भाजपा वोट लेती है, हम भी वैसा कर सकते थे, लेकिन हम हमेशा संविधान पर राजनीति करते हैं। हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और भारतीय लोकतंत्र और कानून को मजबूत करने की स्थिति हम लोग हमेशा पैदा की है। बीरनपुर से लेकर पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का भाजपा ने प्रयास किया और जिस धर्मांतरण को लेकर किया, एक लाइन लिखने को तैयार नहीं है। वो 1968 में पहली धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बना। तौकीर साहब, एक बार पढ़िएगा, कोई अटल जी ने पहला कानून नहीं बनाया। 1968 में कानून बनाया गया, बनाया। आप राजनीति करने के अलावा आपने कोई कानून बनाया नहीं, कोई सख्त कदम उठाए। जितना पूरे प्रदेश में घटनाएं हुई, उतने तो केवल बिलासपुर में हो गई। चलिए अब पर्याप्त शोर हो गया भाई, आप लोगों ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक के मामले में सरप्लस स्टेट है, बहुत ऊर्जा आपने खर्च कर दी। तौकीर रजा साहब, वजह क्या होगी कि आदमी मसीही समाज पे ज्यादा बिलीव कर लेता है? मैं आपको सुना रहा हूं, 2022 की रिपोर्ट है। शिवसेना के स्थानीय युवा नेता प्रमोद सोनकर के शब्दों में, वो ईसाइयों की प्रार्थना सभा को भंग करते थे, मारा पीटा करते थे। 2014 में वो खुद ईसाई हो गए। ये नौबत आती क्यों है? क्यों उन पे ज्यादा भरोसा पैदा हो जाता है? रजा साहब, देखिए, एक चीज याद रखिए कि धर्मांतरण का जो मुद्दा है, पहले तो देखिए आदिवासी समाज पे ही आता हूं, क्योंकि देखिए वो सबसे सरल और सहज और सीधे साधे होते हैं। वो अपने समाज पे बिल्कुल कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने धर्म के, अपनी संस्कृति के हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन वो इतने भोले भाले होते हैं कि आप उनके धर्म के जागरण जो इस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, वो अपने धर्म के प्रति जो एक जागरण अभियान चलाना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं होता। इसका ये फायदा उठाते हुए किसी प्रकार से जो सीधे साधे होते हैं उनको बरगलाते हैं, बहकाते हैं। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित कोई मामला आ जाता है तो उसको बोल देते हैं कि तुम्हारे पर कुछ जो है कोई बांधा है, प्रेत बांधा है, या इस प्रकार से डरा के उसको स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, या पैसे का लालच देते हैं, या इतना पैसा मिलेगा तुम धर्मांतरित हो जाओ। तो ये इस प्रकार से कार्य होता है, इसके कारण से धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण होना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं। चौहान साहब जवाब। जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपके सवाल का जवाब तो नहीं था, तौकीर जी को भटकाते जरूर रहे। मैं एक बात कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि विकास नहीं हुआ इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, तो आप 16 साल तक पहले सरकार में थे, 25 सालों के छत्तीसगढ़ में 2/3 समय आपने सरकार चलाई। विकास कैसे वनांचल में पहुंचाया जाए, आदिवासियों के बीच पहुंचाया जाए, रोजगार कैसे दिए जाए, इस पर आपको विचार करना चाहिए। धार्मिक विद्वेष फैलाने के बजाय 50 सालों की जो देश में सर्वश्रेष्ठ बेरोजगारी है उस पर आपको समीक्षा करनी चाहिए। एक एंगल छूट रहा है। जी
आपने कहा आपकी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया। एफसीआरए की रिपोर्ट में पढ़ देता हूं, 2019-20 में 48 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग, 2020-21 में 52 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग, 21-22 में 71 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग। ये विदेशी फंडिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करती है धर्मांतरण को लेकर। आपकी सरकार इतना सख्त काम कर रही थी, फिर एनजीओ ये सब कैसे करते रहे? चौहान साहब। ललित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए मनमोहन सरकार में एक ईडी का निर्माण हुआ था, जिसका राजनीतिक उपयोग आज हो रहा है। विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए ईडी ही एकमात्र संस्था है। उसको राजनीतिक उपयोग करने की बजाय अगर इस तरह से विदेशी फंडिंग हो रही थी तो क्या यह केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है? क्या राज्य सरकारें इस तरह से विदेशी फंडिंग पर इतनी बड़ी निगरानी कर सकती हैं? क्या संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था और संसाधन राज्य सरकारों के पास इतनी बड़ी मात्रा में है? केंद्र को उसमें कोई बैर थोड़ी है। सरकार देखिए, बैर थोड़ी है। मैं रोक रहा हूं। डॉक्टर रजा साहब, लास्ट कमेंट, कब आएगा वो कठोर कानून जिसकी सिर्फ बातें हो रही हैं? लास्ट कमेंट बहुत शॉर्ट में, रजा साहब। इसी साल के अंत तक हमारा जो है कठोर कानून आने वाला है और उस पर बिल्कुल हम तैयारी कर चुके हैं। लगभग और कुछ बची हैं, उस पर भी हम बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। साल के आखिर में फोन लगा लूंगा आपको। बिल्कुल लगा सकते हैं। इसी के साल के अंत तक आ जाएगा कठोर कानून। और पहले भी जो कानून लाया है तो हम ही ने लाया था, ये बता दिए। और ये जो बात कर रहा है कि आपने राजनीति करनी है, राज्य में इनकी सरकार थी, ये क्यों बताते केंद्र को कि यहाँ पर फंडिंग आ रही है? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ये सीधा साधा, ऐसा छत्तीसगढ़िया ना सोचे। और नुमाइंदगी उन 3% क्रिश्चियन को भी मिले, वो भी इसी छत्तीसगढ़ के बाशिंदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ऊर्जावान प्रवक्ताओं का अपनी अपनी बात रखने के लिए। आगे भी इसी